आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है ग्लूकोज की संरचना सूत्र लिखिए। कह रहा है कि इसकी 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं तथा जो है इसकी जो है संरचना को देखते हुए ग्लूकोज की उसकी 3 अभिक्रियाओं को देखते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें कह रहा है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होने का जो है सिद्ध कीजिए, तो पहले हम ये समझते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता क्या है। ठीक है ना। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से तात्पर्य होता है कि ऐसा यौगिक जिसमें 2 या 2 से अधिक जो है हमारे एल्कोहलिक समूह उपस्थित हों। 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक एल्कोहलिक समूह यानी OH समूह उपस्थित हों और एक जो है उसमें हमारा एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो। ठीक है ना, एक जो है वह हमारा CHO यानी एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो। ठीक है ना। तो उस ऐसे यौगिक को जो है वह हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कि बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH समूह जो होता है इसको जो है हम हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। ठीक है, और एल्डिहाइड यानी कि एक CHO समूह, यानी कि किसी यौगिक में जब हम 2 या 2 से अधिक हमारे जो है हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो और एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो तो उसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यौगिक कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने जैसे कि समझा। तो अब जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्लूकोज जो है वह क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, और ये किस प्रकार की संरचना को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। तो ग्लूकोज का जो हमारा सूत्र होता है वो हमारा होता है C6H12O6। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक, और हम इस ग्लूकोज को जो है वो डेक्सट्रोज भी कहते हैं, और या हम इसको जो है ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या कहते हैं इसे हम? ग्रेप शुगर। ठीक है ना, ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, और इसको जो है हम दूसरा इसका जो नाम होता है वो होता है डेक्सट्रोज। ठीक है, DEXTROSE। ठीक है, तो ये ग्लूकोज जो है हमारा इन दो नामों से भी जाना जाता है। ठीक, तो अब जो है हम यहाँ पर ग्लूकोज की जो संरचना है उसको देखते हैं। ठीक, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर ग्लूकोज की जो है संरचना को बना लेते हैं। ठीक, तो आइए इसको हम बना लेते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो है हमारे ग्लूकोज की संरचना है जिसे हम डी ग्लूकोज संरचना कहते हैं। ठीक है ना, ये जो डी जो है ये हमारी डेक्सट्रोज जो संरचना होती है, इसलिए इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो जो जैसे कि हमने कहा था इसका सूत्र होता है C6H12O6। तो जितने भी ये हमारे जो है कटान बिंदु हैं ये हमारे जो है कार्बन को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एक हमारा देख सकते हैं C++OH। ठीक है, ये हमारा एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। ठीक है, एल्डिहाइड समूह इसमें उपस्थित होता है तथा ये जो है हमारे इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। 1 2 3, ठीक है, 4 और ये एक 5। ठीक है, 5 OH समूह इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी ग्लूकोज की संरचना है जो, और ये जो ग्लूकोज होता है ये हमारा 2 रूपों में होता है। एक तो अल्फा डी ग्लूकोज के रूप में उपस्थित होता है और ये जो है बीटा डी ग्लूकोज के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज कब कहलाता है? जब ये जो हमारा यहाँ पर ये जो इस कार्बन से जुड़े जो ये हमारे H और OH समूह जो होते हैं वह एक ही दिशाओं में जो है वह वो उपस्थित हों। जैसे कि देख सकते हैं ये हाइड्रोजन जो है वह ऊपर की ओर उपस्थित हैं और जबकि OH समूह जो है वह नीचे की ओर उपस्थित हैं। तो ये हमारे जो है अल्फा डी ग्लूकोज कहलाते हैं। और यदि जो है ये एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है हमारे ये बीटा डी ग्लूकोज कहलाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी ग्लूकोज की जो है वो संरचनाएं बनती हैं। ठीक, तो अब जो है प्रश्न का हमारा पहले खंड का उत्तर पूर्ण हो गया। अब दूसरे में क्या कह रहा है कि इसकी 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना सिद्ध होता हो। ठीक है, तो इसकी जो रासायनिक समीकरण है उसको भी हम देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना। तो पहले जो हम यहाँ पर अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है, तो उससे जो है हम यह सिद्ध करेंगे कि ये जो हमारा ग्लूकोज होता है इसमें हमारे 5 OH समूह उपस्थित हैं, यानी ये हमारा जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सिल समूह है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज की अभिक्रिया जो है वह हम PCl5 से कराते हैं। PCl5 से अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि ग्लूकोज जो होता है वो हमारा होता है CHO,
CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है ना। तो इसकी जो है हम अभिक्रिया जब PCl5 से कराएंगे, ठीक, तो इसके फलस्वरूप जो है वह हमें यहाँ पर पेंटाक्लोरो ग्लूकोज प्राप्त होता है, यानी कि ये हमें प्राप्त होगा CHO, ठीक है। और जितने भी हमारे यहाँ पर OH समूह होते हैं ये क्लोरीन के द्वारा जो है वह प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी कि ये प्राप्त होगा CHCl का होल 4 और CH2Cl, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज, ठीक। और प्लस साथ में जो है वह हमारा POCl3 के 5 अणु हमें प्राप्त होते हैं, POCl3। तो इस प्रकार से PCl5 के यहाँ पर जो है हमारे 5 अणु भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है वह हमारे 5 OH समूह जो है प्रतिस्थापित हुए और यहाँ पर जो है 5 क्लोरीन चूंकि आकर जुड़े हैं, तो इसका नाम भी क्या पड़ा हमारा पेंटाक्लोरो, ठीक है ना। चूंकि जितने हमारे OH समूह होते हैं उतने ही क्लोरीन समूह यहाँ पर आकर जुड़ेंगे, यानी Cl समूह जुड़ेंगे, तो यहाँ पर 5 जो OH होंगे वही प्रतिस्थापित हुए हैं, इसी कारण से जो है 5 हमारे क्लोरीन यहाँ पर जुड़े हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इसमें जो है हमारे 5 OH समूह उपस्थित हैं, ठीक है ना। सिद्ध होता है कि 5 OH समूह उपस्थित हैं, ठीक है ना, यानी ये पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब ये एक अभिक्रिया जो है देखते हैं कि इसमें हमारा जो है एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, यह सिद्ध करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो हमारी ग्लूकोज है इसकी अभिक्रिया जो है वह हम टॉलन अभिकर्मक से करा देते हैं, ठीक है ना, यानी कि Ag2O से अभिक्रिया, Ag2O से अभिक्रिया, यानी कि टॉलन अभिकर्मक के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम, टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो चूंकि इसमें जो है हमारा एल्डिहाइड समूह एक उपस्थित है, जिसके कारण ये हमारे टॉलन अभिकर्मक को अपचेत कर देता है सिल्वर में और स्वयं जो है वह ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र है वह हम लिख लेते हैं यहाँ पर, CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है। तो इसकी जो है हमने Ag2O के साथ अभिक्रिया कराई, ठीक। तो ये इसको जो है अपचेत कर देता है और 2Ag यानी कि सिल्वर मिरर में परिवर्तित कर देता है, यानी ये हमें यहाँ पर रजत दर्पण इसका प्राप्त होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर हमें ग्लूकोनिक अम्ल यानी COOH, ठीक है, CHOH का होल 4 और CH2OH प्राप्त होता है, ये हमारा है ग्लूकोनिक अम्ल है ये हमारा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया से जो है ये हमारा सिद्ध हो गया कि यहाँ पर जो है एक जो है वह हमारा एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। चूंकि ये जब सिल्वर टॉलन अभिकर्मक जब सिल्वर में अपचयित होता है तो इसमें जितने हमारे एल्डिहाइड होते हैं वो ऑक्सीकृत होकर जो है वह अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर केवल एक ही समूह जो है वह COOH में यानी कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीकृत हुआ है, अर्थात इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो है एक CHO समूह यानी एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, ठीक है। सिद्ध होता है कि यहाँ एक CHO समूह उपस्थित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है इस अभिक्रिया से हमारा ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पर जो ग्लूकोज में एक CHO समूह भी उपस्थित होता है, ठीक। तो एक अभिक्रिया जो है हम और देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ग्लूकोज है इसकी जो है हम फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, फेलिंग विलयन से अभिक्रिया, ठीक है। तो फेलिंग विलयन जो होता है वो हमारा होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो है विलयन, ठीक है ना। तो ये जब हम ग्लूकोज की जो है फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फेलिंग विलयन को जो है ये हमारे क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित कर देता है और स्वयं जो है वह ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये हमें ठीक है ना, ये क्यूप्रस ऑक्साइड का जो है वो लाल विलयन प्राप्त होता है, ठीक है, लाल विलयन, ठीक। और यहाँ पर जो है ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है यानी CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पर जो है ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है ना। तो इससे ये हमारा सिद्ध हो गया कि इसमें जो है एक हमारा जो है CHO समूह उपस्थित है, एक CHO समूह उपस्थित है,
ठीक है ना, क्योंकि केवल एक ही जो हमारे यहाँ पर जो है हमें कार्बोक्सिलिक समूह COOH प्राप्त हुआ है, जो कि CHO समूह के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस अभिक्रिया से ये सिद्ध हो गया कि एक यहाँ पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। ठीक है ना, तो इन तीनों ही अभिक्रियाओं के आधार पर जो है वह सिद्ध होता है कि जो ग्लूकोज है वह हमारा एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है, तो अतः इस कथन को यहाँ पर लिख लेते हैं। अतः उपयुक्त अभिक्रियाओं से स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है ना, चूंकि 5 OH समूह हैं, 5 OH समूह तथा एक CHO समूह उपस्थित है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।